अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप? लग रहा है कि मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आज फिर से मैंने आपके लिए बड़ी फजूल, बड़ी ही बकवास, बड़ी बड़ी मतलब हंसाने वाली, बड़ी ही चवल वाली, बड़ी ही मतलब कोई भी आप कुछ भी कह सकते हो, गंदे सा गंदा लफ्ज़ बोल दो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। बस हमने वैसी शायरी बनाई है। तो अर्ज़ किया है कि वो जब चलती है तो मज़ा आता है, उसकी आवाज़ सुनता हूँ मैं बड़े गौर से। वाह 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 वाह। जब वो चलती है, शायरी देख रहे हो लड़के की, अभी तो कंप्लीट नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ पहले कंप्लीट करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो, क्योंकि जल्दी जल्दी लाइक ऊपर होंगे तभी हमको मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो फिर हम ऐसे ही दबा दबा के दिल से सस्ती शायरियाँ बनाएंगे आपके लिए। तो मेरी ये एनोनिमस के लिए ठोको लाइक बटन। अर्ज़ किया है कि जब वो चलती है तो मज़ा आता है, उसकी आवाज़ सुनता हूँ मैं बड़े गौर से। वाह 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 वाह। 5 बार वाह वाह कीजिएगा मेरे साथ। कि वो जब चलती है तो मज़ा आता है, उसकी आवाज़ सुनता हूँ मैं बड़े गौर से। मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा पब्लिक, मुझे प्यार हो गया है M4 से। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जे अनोनिमस। मतलब है ना ऐसे कि जो मतलब अब आप सोचो कि भाई कहाँ आप, क्या आपकी सोच ही वहीं जाती है। मैं क्या बोलूँ, देखो क्या होता है कि जब भी हम लूट कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई M4 चलाता है ना, हमारा फ़ौरन से फोकस जाता है कि हमारे पास कारल होगी, AKM होगी, बैरल होगी, DP-CP होगी। जब सामने वाला M4 चलाता है ना तो दिल करता है यार इसकी M4 पास आ जाए, है ना। तो मतलब आता है ना दिल M4 के ऊपर। देख लो, बस इसीलिए मैंने ये सस्ती शायरी बनाई थी। तो भाई ठोक देना लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम लोग उतरे थे नोवो, जिसका नाम हमने रखा हुआ कराची। और जिनको नहीं पता उसका रीज़न ये है कि जो सिटी है ना, ये समंदर के मतलब बहुत पास है, और कराची भी समंदर के पास है, तो इसलिए मैंने नोवो का नाम ना कराची रखा था। ये रीज़न था पब्लिक। और ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ के नाम रखे हैं जो हमारी नई पब्लिक आ रही है जिनको नहीं पता। तो हम गेम प्लेस में वाले नाम लेते रहते हैं। पब्लिक नोवो में आ गया था, लूट वगैरह करने लगा था। हम लोग 3 मैन स्क्वाड खेल रहे थे और सामने ना एक स्क्वाड उतरा था। ये मिक्स लॉबी आई थी, आई डोंट नो क्यों गाइस। बहुत अच्छा। मैं एक और आपसे बात कहना चाहूँगा कि ये गेम प्ले मैंने सारी रात ट्राई किया, उसके बाद सुबह के तकरीबन 5:30 बजे जाके बना। और इसमें इन दोनों ने मेरे साथ जो खेल रहे हैं, इन दोनों ने बहुत हेल्प की थी, पांडा और आजारोग ने, टू बी ऑनेस्ट। मैं इनका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ गाइस। हम लोग खेल रहे थे, मेरे 16 किल भी गए, पर हम लोग 6th 5th ऐसे मर जा रहे थे। तो ये लोग जा ही नहीं रहे थे। मतलब मैं इनको बोल रहा था भाई आप लोग सो जाओ, गाइस आप लोग सो जाओ, मैं गेम प्ले बना लूँगा। मतलब इतने टाइम से आप लोग जाग रहे हो मेरे लिए, नहीं आप सो जाओ। तो मतलब ये कहते नहीं भाई, जब तक आपकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड होगी हम नहीं जाएंगे। और फिर ये लोग रुके रहे मेरे लिए, जब तक मेरा गेम प्ले नहीं बना ये लोग नहीं गए। तो उसके लिए मैं इनका वीडियो में आप सबके सामने दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। अब भी इनको थैंक यू बोल देना कमेंट में अगर बोल सकते हो तो पब्लिक। अब एक स्क्वाड आया था और ये ना मिक्स लॉबी आई हुई थी, जिससे आप कह सकते हो इंडो इंडियन सर्वर्स में इंडियन प्लेयर थे, इंडोनेशियन प्लेयर थे। और फर्स्ट कंटेनर्स पे ना पब्लिक एक स्क्वाड आया हुआ था जो कि इंडियन भी था और इंडोनेशियन आई गेस मिक्स थे। तो पहले तो हमने यहाँ पे लूट वगैरह की। बैरल थी हमारे पास, कारल थी। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी लूट थी पब्लिक। लेकिन फिर भी जो हमारी लूट की भूख थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वेस्ट नहीं थी, वेस्ट भी फाइनली हमें मिल जाती है। और फिर हमने फैसला किया कि यहाँ से ना रश किया जाए आगे की तरफ, कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। अब तो मेरे पास कारल है, मतलब एक अच्छी लेवल 2 के साथ एक अच्छी गन्स का कॉम्बो मेरे पास है, कॉम्बिनेशन मेरे पास है, जिससे मैं इजीली एनिमीज से फाइट ले सकता हूँ। तो फिर मैंने फैसले किया भाई आगे रश किया जाए। तो मैं आ जाता हूँ सामने वाले कंटेनर्स पे जो कि काफ़ी क्लोज होते हैं पब्लिक एनिमीज से। एनिमीज बिल्कुल सामने वाले कंटेनर्स पे थी। और जैसे मैं थोड़ा क्लोज आऊँगा ना गाइस, मुझे साउंड आता है कि जो लकड़ी का फट्टा बना होता है ना, ये पुल अप कह सकते हो, फट्टा ही बोलेंगे भाई हम तो देसी ज़बान में बोलेंगे, लकड़ी का फट्टा। यस, जो रखा होता है ये साइड पे ऊपर चढ़ने के लिए, इसके ऊपर सामने से साउंड आता है कि बंदा बैठा है। तो मैं फ़ौरन से वहाँ नहीं गया, मैंने नीचे जंप किया और फैसला किया कि भाई इसको ना इस पे एंगल लेके इसको मारूंगा। लेकिन पीछे से साउंड आया था कि इसका टीममेट भी है। मैं फ़ौरन से पीछे मुड़ा, मुझे इसके टीममेट के पाँव नजर आए और मैंने इसको मारा, लेकिन वो कवर में चला गया पब्लिक। तो एक बंदा इनका डाउन है, दूसरे के मैंने पाँव पे फिर से गोली मारी। और गैस कभी भी आप एनिमी के पाँव में मार रहे हो ना गोलियाँ, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा। अब आप देखना कितना पहले मैंने मारा था, कितना अब मारा, और तब जाके बंदा नॉक हुआ। और ये भाई जो थे ये आई गेस बांग्लादेशी भाई थे। अल्लाह अकबर, नींद आ रही है बड़ी टाइट वाली पब्लिक। लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं गेम प्ले एडिट कर रहा हूँ, तो काइंडली यार लाइक वाइक किया करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो वो कर दिया करो। मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी खुशी होती है कि भाई अगर मैं मेहनत करता हूँ तो पब्लिक उसको सपोर्ट भी करती है मेरी।
तो पब्लिक उसके बाद ये बंदा नॉक था, इसको फिनिश करने आया, बेचारा मेरे सामने फिनिश हो जाता है। 2 को हमने फिनिश कर दिया था पब्लिक, 4 थे पूरे ये। और जो 2 बंदे थे ना इनके भी वो मिसिंग थे, हमें उनको ढूंढना बाकी था। रीलोड वगैरह कर लिए अच्छे से, लूट वगैरह कर लिए, फिर यहाँ से जाने लगा ना पब्लिक। तो इनके तीसरे बंदे का भी साउंड आता है, मैंने गन स्विच की और जैसे ही आगे आया फिर करके, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं कैसे भाई। 666 एंड गेम भाई, नाम देखो खतरनाक भाई का, लेकिन लूट उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। और ये मैं आप लोगों को दिखा दिखा के लूटूंगा ताकि आपके मुंह में पानी आए, क्या ना ना भैया हम भी होते तो हम भी लूट करते। तो हमने फिर आपको दिखा दिखा के लूट की। 3 किल अलहमदिल्ला मेरे भी हो चुके थे। अब आप कहोगे 3 किल कम है, फिर भी अलहमदिल्ला बोल रहा भाई। आपको हर बात पे अलहमदिल्ला कहना चाहिए, बेशक आप कामयाब हो रहे हो नहीं हो रहे हो, बस शुक्र अल्लाह का अदा करो। क्योंकि अगर इंसान कामयाब होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो ये उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर अल्लाह पाक ने सोच रखा होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो। हालांकि मैं भी समटाइम नेगेटिव हो जाता हूँ, लेकिन नेगेटिव होना पॉजिटिव होना ये हमारे हाथ में होता है। कोशिश करके ना खुद को पॉजिटिव रखा करो पब्लिक। फिर हमने उठाई अपनी मेहरान गड्डी और हम निकल गए थे ब्रिज की तरफ। हमने ना गैस काफ़ी सिटीज़ देखे। मेल्टा देखा, मेल्टा के बाद पोचिंकी देखा, पोचिंकी में भी हमें बंदे नहीं मिले। पोचिंकी यानी पिंडी को देखने के बाद हम लोग फ़ौरन से आ गए थे गए स्कूल यानी सियालकोट के अपार्टमेंट्स। और आजकल मुझे ना अनोनिमस अपार्टमेंट में फ़ाइट लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो पहले बॉट भैया नज़र आए, तो बॉट भैया को हमने कुचला, गाड़ी के नीचे दिया और बेचारे अटक के ही मर गए। गए उसके बाद गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे बंदे भी ग्लिच हुए थे अगर आप गौर से देखोगे तो। और गाड़ी भी ग्लिच आपको हो जाती है। तो मैं आ गया था अनोनिमस अपार्टमेंट यहाँ पे फ़ाइट लेने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे ना एक बार तो मैं बड़ा गंदा नॉक होने वाला हूँ, और वो सीन देखे ना आप भी कहोगे। उसका रीज़न ये था गाइस, मुझे ना हेडशॉट्स पड़ गए थे। मतलब हेड अगर लग जाए आपको तो आप बड़ी जल्दी डाउन हो जाते हो। यहाँ से मैं आया तो बंदे भाग रहे थे गैस, ये अलग स्क्वाड था। यहाँ पे ना 4 टीम्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमें मिला के एक को मैंने डाउन किया, मैं यहाँ पे मारने आया और यहाँ पे अटक गया था गैस। देखना ये मुझे हेड पड़ गया और मैं बड़ी जल्दी डाउन हुआ। अगर आप बैक करके भी देखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे कि नॉलेज भैया आप इतनी जल्दी कैसे डाउन हो गए। तो मुझे ना हेडशॉट लग जाता है उस बंदे के और वो डाउन कर देता है मुझे। अब देखो ये डायरेक्ट मरा, एक टीम मर गई, 2 बंदे थे। और एक टीम के 2 बंदे ऊपर हमारी बिल्डिंग में अभी भी कैंप कर रहे हैं। 2 टीम्स होंगी, तीसरी टीम हमें, चौथी टीम अभी आ जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गैस चौथी टीम अभी आ जाती है। तो हमें मिला के ना यहाँ पे 4 टीम्स हो गई थी। एक को हमने मार दिया, दूसरी ऊपर कैंप कर रही थी पब्लिक। और मुझे अपने जो है ना अनोनिमस अपार्टमेंट से फाइट लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब आप देखना कि मैं कैसे लाइक, अच्छा ऊपर वालों को ना एंगल मिल रहा होता है, उनको आपको पता होता है कि आप आ रहे हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना और कोशिश करना कि जब आप नेड निकाल रहे हो ना तो उनको साउंड ना जाए। वैसे मोस्टली चला जाता है, लेकिन अगर वो नेड कर रहे हैं तो उनके नेड के साउंड के हेल्प से अपना नेड पिन कर लो। और फिर देखो गैस यहाँ पे पहले नेड करो और पहला नेड ही हमेशा यहाँ फेंको, यहाँ बंदे कैंप कर रहे होते हैं। मेरा नेड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम परफेक्ट था और एनिमी के बम में जाके फटा और फ़ौरन से डाउन हो गए। दोनों एक जगह कैंप कर रहे थे सीढ़ियों पे पब्लिक। फिर ये दूसरे बंदे, तीसरा स्क्वाड था ये जो आया हुआ था, मैंने यहाँ पे स्प्रे दिया। अब इन बंदों ने एक बेवकूफ़ी की, इन्होंने ना आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। ये ना पीछे रुके हुए थे, इनको चाहिए था ये बड़ी वाली बिल्डिंग में आ जाएं तो ये हमें ईजिली डाउन कर सकते थे पब्लिक। अब 700 मीटर या 750 मीटर जोन भी था दूर जो हमें जाना था। और दूसरा सीन ये था कि मतलब अभी इतना इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास, जोन आने वाला था। तो पब्लिक मैं क्लोज आ जाता हूँ और यहाँ से साउंड लेने की ट्राई कर रहा था कि मुझे अच्छे से साउंड आए, उसके बाद जो है ना मैं कोई एक्शन लूँ, रश करना है, नेट करना है, होल्ड करना है, उसका फैसला किया जाए। तो पब्लिक हील वगैरह कर रहा था, अपने आप को बूस्ट वगैरह कर रहा था। और यहाँ पे ना मुझे साउंड आता है कि बंदे ने ना एक ने पीछे जंप कर दिया और एक अभी भी घर में है। तो मैंने पे फालतू चीज़ें गिराई, लूट वगैरह करके ना एकदम नेड वगैरह उठा के रेडी हो रहा था कि मेरे पास ज़्यादा सारे नेड हो। ताकि गैस आप ना अगर गन यूज़ कर रहे हो ना तो उससे बेटर है कि पहले आप नेड वगैरह करो। हाँ सिचुएशन पे मैटर करता है। तो मैं जैसे ही आ गया था ना पब्लिक, यहाँ पे ये दोनों बंदे जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं यहाँ से। मैंने इनको गलत टाइम पे पकड़ लिया बेचारों को और इनके कान के नीचे लगाया, इनको लभी भगाया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। तो मैं कह रहा था पब्लिक अगर आप गन यूज़ करो ना तो सिचुएशन के हिसाब से ना समटाइम नेड्स वगैरह किया करो। नेड बड़ा हेल्प करता है आपको। समटाइम आपको गन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आपने देखा मैंने अपार्टमेंट्स में ऊपर छत पे नेड किया, एक ही नेड से दोनों मर गए। और अगर गन से हम लोग रश करते तो मे भी वो हमें 2v3 मार भी देते। तो गैस बाइक वाला रुक के वहाँ पे एम करके खड़ा था, बेचारे को फ़ौरन से स्पॉट किया, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। और उसके बाद इनकी लूट वगैरह करके गैस हमें भी जोन जाना है। 10 सेकंड बचे हैं सिर्फ सर्कल आने में और सर्कल अभी बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमें भी सर्कल के लिए निकलना है। पहले लूट वगैरह करेंगे, फिर उठाएंगे अपनी मेहरान गड्डी, मारेंगे बूस्ट और यहाँ से निकलेंगे। फालतू चीज़ें गिरा के एमओ वगैरह ही उठा रहा था मैं, क्योंकि गैस एमओ आप जितनी उठा लो ना आपको कम ही लगती है कि भैया आपने कुछ एमओ उठा ही नहीं है। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, आपके साथ होता है या नहीं गैस कमेंट में बताना अपना ओपिनियन लाजमी। तो मेरी और अनिश हमने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। 13 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे।
फिर मेरी टीममेट को गाड़ी में बिठाया और हम यहाँ से फ़ौरन से बूस्ट मार के निकले। गाइस जाते हुए हमने फिर से पोचिंकी देखा। पोचिंकी देखने के बाद गटका में भी हम लोग गए। गटका में भी बंदे नहीं थे और गटका जाने के बाद हम लोग आ गए जॉर्जो के हिल पे। एवरेस्ट भी कहा जाता है इसको पबजी की दुनिया में। जॉर्जो हिल पे हम लोग आ गए। हम लोग इसका नाम गैस K2 पहाड़ रखेंगे। हम पाकिस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है मतलब हमारे पाकिस्तानी होने पे। और उसके अलावा लाइक हम अपने सिटीज़ के नाम रखते हैं, तो ये पहाड़ का नाम हम K2 पहाड़ रखेंगे। आप भी आज के बाद हमेशा याद रखना कि इसको एवरेस्ट या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे K2 पहाड़, ठीक है। और आप बेशक मेरी वीडियोस देखते हो नहीं देखते, मुझे पसंद करते हो नहीं करते पब्लिक, लेकिन आपने मशहूर कर देना K2 पहाड़। उसका रीज़न ये है भाई, हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा पहाड़ है ना पाकिस्तान में, वो K2 ही है। गाइस जैसे मुझे साउंड आता है, गाड़ी आ रही है और मैं फ़ौरन से रेडी हो जाता हूँ। जैसे भाई लोग ऊपर है, मैंने गोलियां मार के भाई इनको डाउन करना शुरू कर दिया। 1 नॉक, 2 नॉक, 3 नॉक और आखिरी बंदा रह जाता है। 3 बंदे मैंने नॉक कर दिए थे। चौथा वहीं पे खड़ा हो गया था, बेचारे का लैग हो गया था या अल्लाह जाने क्या। तो ऐसा हमने ईजिली मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गए भाई। एक साथ 4 बंदे गाड़ी में, मज़ा आ गया था। तो हमें 13 से सीधा 17 किल मिल गए। तो गैस मैं कह रहा था कि जो हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा पहाड़ है वो K2 ही है। तो हमें फ़ख्र है भाई कि मतलब हम दुनिया के उस ममालिक में शामिल हैं जो जिनमें मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ हैं। तो हमने इसलिए ना मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि नेपाल है, उसमें सबसे बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो वो दुनिया को मतलब दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से मुल्क में, अगर नेपालियों से आप पूछोगे ना, उनको फ़ख्र होगा कि भाई मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ उनकी कंट्री में है, वो बड़े खुश होंगे। तो ऐसे हमें भी फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने भाई हमारी कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा जो दूसरा पहाड़ है K2 हमारे मुल्क में। तो हम लोग को, आधे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है K2 है क्या, या K2 कहाँ है, या K2 दुनिया का कितना बड़ा पहाड़ है। तो आधे पाकिस्तानियों को तो इसका इल्म ही नहीं है, मतलब बच्चों को भी इतना नहीं बताया जाता। तो गाइस आज से हम इस पहाड़ का नाम रखेंगे K2 पहाड़। और आप अगर वीडियो मुझे पसंद करते हो तब भी, नहीं करते तब भी, जब भी आप गेम प्ले खेल रहे हो ना, इसको आपने अपने टीममेट्स को बोलना है कि ये आज के बाद हम इसको K2 पहाड़ बोलेंगे और इसको फेमस कर देना एकदम कि K2 के पहाड़ पे हम लोग पब्लिक। अब ड्रॉप आया था, ड्रॉप का कलर आप लोग देख सकते हो, एकदम इन्होंने भाई ब्लू कर दिया था इस अपडेट में। और ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वापस से सही हो जाता है। तो मैंने ज़ारो को बोला भाई देख ब्लू ड्रॉप, तो ज़ारो सर के पाँव में खारिश हुई और उन्होंने फैसला किया भाई ये जाके सीधा ड्रॉप लूटेंगे। पहुंच गए अपनी गाड़ी लेके ड्रॉप पे। और फिर गाइस मुझे ना राइट से ना एक बगी आती नज़र आती है। मैं ज़ारो को बोला भाई बगी आ रही है तो तू रुक, मैं इसको मारता हूँ। ज़ारो ड्रॉप के पीछे बैठ गया, मार नहीं रहा था ज़ारो को, ये लेट गया गाइस। ज़ारो गोली नहीं चला रहा और ये वहाँ लेट गया था मारने के लिए। मैंने इसको ऊपर से डाउन किया। अभी द रॉक, वाह भाई, इंडियन भाई थे, बड़ा ख़तरनाक नाम था इनका, इनके साथ प्रैंक हो गया। और फिर पब्लिक हमने ना यहाँ से जाने का फैसला किया, क्योंकि ज़ारुक वहाँ पे था ना, तो ज़ारुक ने देखा कि जो नीचे कंपाउंड है ना वहाँ पर बंदे हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो अपनी हमारी हरकतें होती हैं टीममेट्स को तंग करने वाली, वो की। और फिर हमने फैसला किया कि भाई जब ज़ारुक ने बताया कि नीचे बंदे, तो हमने फैसला किया यहाँ से फ़ौरन से चलते हैं नीचे और उनसे फाइट लेते हैं। लेकिन गाड़ी हमारे भैया ले जा चुके थे, तो मैंने इनको बोला भाई हम डैमेज गाड़ी जो पीछे खड़ी है वो लेके आ जाते हैं। लेकिन सर की अकल देखना, गाड़ी भी खड़ी है तो बग्गी सिर्फ लेके आ रहा है। मतलब लेवल देख रहे हो भाई का, भाई का IQ देख रहे हो, सिर्फ बग्गी लेके आ रहा है एक बंदे को ले जाने के लिए, दूसरे को भी ले जाता। भाई तू गाड़ी ले आता जो लेके गया था। कितनी अकल है हमारे ज़ारुक भैया में। और फिर मुझे बोलते हैं अच्छा मैं बग्गी ले आया, ओके आप जाओ हम दोनों आ रहे हैं। क्या वाह ज़ारुक भैया वाह, क्या तो अकल है आपकी। जब आप पैदा हुए थे ना, तो फिर आपके घर वाले ने कहा था वाह ज़ारुक भैया वाह, नहीं ज़ारुक बेटा वाह, क्या तो अकल है आपकी। LOL, सॉरी मैंने पता नहीं क्या बोल दिया फजूल, लॉल। तो पब्लिक हमने फिर यहाँ पे मैं क्लोज आया तो मुझे साउंड आता है, बंदा ही क्लोज में आके लेट गया। तो मुझे लगा वो दरख्त के पीछे है। अभी लो टॉस नेट था और मुझे लगा हाई टॉस है, तो मैंने यहाँ पे फेंका, लेकिन इसका थोड़ा सा डैमेज उल्टा मुझे ही हो जाएगा। जब तक मुझे आइडिया हुआ कि लो टॉस नहीं है, काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने एक और नेट निकाला। और इस बार जब मैंने दरख्त के पीछे नेट किया तो मुझे कंफर्म हो गया कि वहाँ बंदा नहीं है। फिर मैं खड़ा हुआ, ऊपर बंदे मेरे टीममेट्स भी थे, वो भी हेल्प कर रहे थे मार्क वगैरह करके कि भाई यहाँ पर है यहाँ पर है। तो जैसे मैंने इसको देखा गया कि मैंने इसको मारा यहाँ पे, ये डायरेक्ट मर जाता है। और नीचे जो घरों में बंदे होते हैं वो अलग होते हैं। तो गैस अभी आप देखोगे कि भाई हम कितना गंदा मरते मरते बचे। मैंने ना सही टाइम पे देख लिया था कि 2 बंदे हम पे एम करके बैठे हैं, वरना हमारे साथ ना बड़ा गलत सीन होने वाला था। अब एक बंदा मैंने यहाँ पे देखा लेटा हुआ है, इसको मैंने टैप टैप मारा। गैस इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं आप खुद देख लेना कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। पब्लिक इसकी वाकई में इतनी अच्छी किस्मत थी ना, इस बंदे ने पता नहीं कितनी हीलिंग्स उठाई हुई थी और कितने ज़्यादा फर्स्ट एड लगाने के बाद ये बंदा जोन में वापस आया था।
मैंने फैसला किया भाई मेहरान गाड़ी उठा के ना रश किया जाए इन पे। अभी मुझे लग रहा था एक ही बंदा है जो कि ट्रक के पीछे है, मुझे आइडिया नहीं था कि नीचे घरों के अंदर भी अभी बंदा है। तो जैसे ही हम लोग आते हैं अपने नंबर 3 को टीममेट को पिक करने के लिए, गैस दोनों एम करके खड़े होंगे। वो देखो एक विंडो में आ गया, एक ट्रक पे एम करके खड़ा है मारने के लिए। जैसे मैं उतरा इन्होंने स्प्रे देना स्टार्ट कर दिया था, पहले मैंने इसको डाउन किया और हाइड्रा आहिल भैया जैसे इंडियन डाउन हुए फिर मैंने दूसरे को मारा। उसके बाद स्नाइपर थी 498, उसने मुझे हेड मारा लेकिन मेरे पास स्नाइपर नहीं थी तो मैं काफ़ी लो हो गया। फिर हमारे ज़ायरक भैया ने बोला कि एनोनिमस भैया अगर वो आपको स्नाइपर से मारा तो आप भी हमारे पास से ओम ले लो। और फिर हमने कहा ओके भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माई फर्स्ट लव, मेरी पहली मोहब्बत AWM। तो हमने फ़ौरन से ओम ले लिया अपने टीममेट से और पब्लिक फिर एकदम रेडी हो गया। मैं भी उसके कान के नीचे लगा के उसको लॉबी भगाने के लिए। लेकिन ये इतना इजी सीन नहीं था क्योंकि उस भाई साहब ने ना कोई भाई कसम ही खा ली थी कि अब पीक नहीं देनी। और गाइस पता नहीं कितने फर्स्टेड थे उसके पास मेरी एनोनिमस की पब्लिक, वो बंदा बाहर आके फाइट ही नहीं ले रहा था भाई। और हमें जोन भी जाना था तो मैं काफ़ी वेट करता रहा। नॉक वाला रेड के भाई बकरा बन के आगे जा रहा था, उसको तो मैंने फिनिश कर दिया। और वो बंदा वहाँ से भाग लेता है जो इसका टीममेट था। और पब्लिक हम देखना उसके बिल्कुल मुंह के आगे चले जाएंगे जोन में, इसका वेट करेंगे, उसको ढूंढेंगे। भाई मुझे नहीं पता उस बंदे को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, बंदा कहाँ गुम हो गया गाइस, बिल्कुल उसका पता नहीं चला। देखो हम लोग यहाँ पर आ गए, हाइट पे रुके, अब हम उसको हर जगह ढूंढ रहे हैं कि वो है कहाँ। और वो बंदा हमें नहीं मिलता, मरा भी नहीं है। 6 अलाइव थे, एक को हमने फिनिश किया, 5 अलाइव रह गए। किल फील्ड में नाम भी नहीं आया कि वो बंदा मर गया। हर कोने में उसको ढूंढ रहे हैं, जोन के बाहर लेफ्ट राइट, भाई वो बंदा नहीं हमें मिलता, पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। जैसा आपका दोस्त उधार लेने के बाद गुम हो जाता ना, ये एनिमी भी बिल्कुल वैसे ही गुम हो गया था, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। तो मेरे नॉलेज के पब्लिक फिर हमने फैसला किया कि भाई अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, बाद में जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारे पास ही घूम फिर के। तो यहाँ से चलते हैं, बाकी बंदों को ढूंढते हैं। तो फिर थोड़ी देर और देखा, जब बिल्कुल ही चांसेस नहीं थे तो फिर हमने फैसला किया भाई टाइम ज़ाया नहीं करते, इतनी देर में हम और एनिमीज़ को ढूंढते हैं। अगर हिल बैटल भी कर रहा होगा तो आएगा तो सर्कल में ही, उसको बाद में मार देंगे। वहाँ पे गाड़ी ग्लिच हो रही थी पब्लिक, तो हमने फैसला किया पहले उस साइड पे जाते हैं और उस गाड़ी वाले को मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस जगह गाड़ी थी ना, ऐसा लग रहा था एक आधा स्नेक वहाँ पे लेटा होगा। 3 बंदे हम थे, सिर्फ 2 बंदे बचते थे पब्लिक। तो हमने पहले वहाँ पे गाड़ी वाली साइड पे जाने का फैसला किया कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, चलते हैं उस साइड पे। तो मैं आया उस साइड पे और अपने टीममेट्स के साथ ना देखने लगा। ओम मैंने निकाल रखी थी, मस्ती के मूड में था कि सांप को ओम से मार दूंगा। लेकिन पब्लिक ये बंदा मुझे नज़र ही नहीं आता क्योंकि यहाँ कोई था ही नहीं। LOL लॉल। तो जो स्क्वाड हाउस था यानी एनोनिमस का हाउस सर्कल के मिड में, वहाँ एक बंदा मैंने देखा था। जब हम इस गाड़ी वाले की तरफ आ रहे थे तो मैंने टीममेट को बोला भाई जो है ना स्क्वाड हाउस में बंदा है, हम इस पर फोकस करने लगे पब्लिक की, पीक देखा हेड मारूंगा। लेकिन क्या होता है कि राइट से ना वही हील बैटल वाला बंदा सर्कल में आ जाता है और कीड़े करने लगता है। और यहाँ मैं क्विक स्कोप भाई कर रहा था। अब लोग बोलते हैं भाई क्विक स्कोप ज़्यादा लोग फ्रेम कट करते हैं, तो भाई मुझे भी पता नहीं, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ तो हमने चलो मारा, एक बॉडी शॉट, एक हेडशॉट जल्दी से लग गया। यहाँ हमारे क्विक स्कोप बड़े फेल हो रहे थे, एक मिस हुआ, दूसरा मिस हुआ, बेइज्जती हो गई और फिर वो बंदे ने पीक ही नहीं दी। लेकिन उसके मूवमेंट से, उसकी हरकतों से ना पब्लिक मुझे आइडिया हो गया था कि बंदा ना बहुत ही लाइक डरपोक है और मेरी तरह नूबड़ा है। तो मैंने कहा भाई मैं मेरे ऐसे नूबड़े को ना मुक्कों से मारूंगा। फिर मैंने अपने टीममेट को बोला भाई ये ना ज़्यादा डर के खेल रहा है और ज़्यादा ठीक खेलने वाला नहीं है बेचारा, तो उसको ना मुक्को वक्को से मारते हैं, थोड़ा तंग करते हैं पब्लिक। तो हमने फैसला किया भाई अपनी मेहरान गाड़ी उठाई और चल पड़े। बेचारा ब्रस्ट पे मार रहा था ऑटो गन भी, तो मैं फ़ौरन से गाड़ी घुमा के गेट पे रोकता हूँ और सीधा हम लोग घुस जाते हैं एनोनिमस हाउस इन स्क्वाड्स के अंदर। और छत पे जाएंगे, सीधा इसको मुक्के मारेंगे। देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। देखेंगे भैया हमारे मुक्कों में इतनी पावर है या फिर उसकी गन जो है ज़्यादा लकी है। छत पे आ जाता हूँ पब्लिक में, और बेचारा नीचे घूम रहा था और फिर लेवल 3 उठा रखा था पब्लिक। फिर हमने मुक्के मारना स्टार्ट कर दिया इसको और ये ज़रक भैया ने हमारा किल चुरा लिया। ज़रक भैया तुम्हारी ऐसे की तैसी, अल्लाह करे तुम्हारी मम्मा तुम्हें दही लेने भेजें और तुम्हारी दही का शापर फट जाए और फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें मारें। तो नॉनिमस पब्लिक हमें मिला विनर है, विनर चिकन डिनर। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। मेरी नॉनिमस पब्लिक टिकटॉक हो गया बैन, तो मैंने वीडियो पोस्ट की है एक अच्छी सी इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो काइंडली प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना। सिर्फ 1000 फॉलोवर्स रह गए थे हमारे इंस्टाग्राम पे, 3 लाख पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना भाई। कोई बात बुरी लगती तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है ऐसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।
दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और एक एक गीली सी चुम्मी। अल्लाह हाफिज़।